अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दरअसल कुछ गलत फहमी हो गई थी। नील सर ने हमारी कास्ट के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। वो हुआ क्या कि काम करते वक्त उन्होंने मुझे डांट दिया था, तो मैंने भी बदतमीजी कर दी, तो उनका हाथ उठ गया। तो मुझे लगा कि वो हमारी कास्ट के लोगों को पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। पर वो गलतफहमी थी, वो ठीक हो चुकी है। हम अपनी कंप्लेंट वापस लेते हैं। तेरे एक कंफ्यूजन की वजह से पूरे शहर में दंगे होने वाले थे, और इतना बवाल करने के बाद तू कह रहा है कि छोड़ दूं इन्हें। अब अचानक से तेरी कंफ्यूजन कैसे दूर हो गई? वो कंचन मैम ने हमें समझाया कि कुछ गलत फहमी थी, उन्होंने हमारी गलत फहमी दूर कर दी। नील सर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने ही गलत समझ लिया था। कंचन मैम हमारी बॉस हैं, तो वो सही ही होंगी। आई एम सॉरी, हम अपनी कंप्लेंट वापस लेते हैं। छोड़ दो इन्हें। मम्मा, मैं जानती थी कि आप ही ये करवा सकती हैं। थैंक यू मम्मा। इट्स ओके बेटा। नील से महेंद्र का फोन वापस कैसे लूं? क्या हो गया सासू मॉम, हवाइयां क्यों उड़ी हुई है? लाओ, महेंद्र का फोन वापस दो। वो तो होने से रहा। पर क्यों? तुमने जैसे कहा था मैंने वैसे कर दिया ना। वो क्या है ना सासू मॉम, कि जब टीचर तेज होता है ना, तो स्टूडेंट उससे भी तेज निकलता है। और हमारे केस में तो आप ही मेरी टीचर। अरे आप ही से तो मैंने सीखा है अपने वादे से पलटना। अब ये सच पुलिस के सामने नहीं, रिद्धि के सामने आएगा। तो इतना ड्रामा क्यों? पहले ही रिद्धि को बता देते। बता तो सकता था, पर वो क्या है ना, इस मैटर में सिर्फ मेरी नहीं, कंपनी की रेपुटेशन पे भी दाग लगता। वो मैं होने नहीं दे सकता। नील, नहीं, रिद्धि से कुछ मत कहना, वो सहन नहीं कर पाएगी। नील प्लीज। दुख होगा ना उसे, तकलीफ होगी, तो रिद्धि को उस तकलीफ से गुजरने दो। और ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर आप उसे झूठ नहीं बोलती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अरे रिद्धि आपको अपना सब कुछ मानती है, अपना भगवान मानती है। उसे भी तो पता चले कि असलियत में ये औरत भगवान नहीं बल्कि शैतान है। आपने एक बच्ची से उसका बचपन छीन लिया, एक बच्ची को बचपन से लेके अभी तक अपने बाप से दूर रखा, काम करने की मशीन बना के रख दिया। ये सब रिद्धि को पता होना चाहिए, और मैं उसे ये सब कुछ बताऊंगा। वेट एंड वॉच। बड़े कच्चे खिलाड़ी हो तुम नील। अरे पहले टीचर से सीख तो लो, फिर उसे चैलेंज करना।
तुम्हारा फोन और गए तुम्हारे सारे रिकॉर्डिंग्स। अब कैसे ब्लैकमेल करोगे मुझे तुम, नील? रिद्धि! रिद्धि! रिद्धि बेटा जल्दी आओ! रिद्धि! मम्मी नील, नील, नील ये खून, इसे चोट कैसे लगी? क्या हुआ यहाँ पर? वो महेंद्र आया था। तुम तो जानती हो कितना चिढ़ता है ना वो नील से। आया, मार के भाग गया। कोई डॉक्टर को बुलाओ। नील! देखिए, घबराने की कोई बात नहीं, चोट साइड में लगी है इसलिए खतरा नहीं है। वैसे इन्हें थोड़ा फीवर है, दवाई के साथ साथ ठंडे पानी की पट्टियां लगाते रहें, कुछ टाइम में ठीक हो जाएंगे। जी थैंक यू डॉक्टर। प्रथम डॉक्टर साहब को बाहर छोड़कर आओ। जी। थैंक यू। नीलू, क्या हालत कर ली है अपने यहाँ के? थोड़ी देर पहले तो जेल की सलाखों के पीछे जाने वाला था और अब यहाँ पे पड़ा है। मम्मी, महेंद्र के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बेटा डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। वो महेंद्र के अगेंस्ट लुकआउट नोटिस इशू कर दिया है। आज का दिन बहुत हेक्टिक था, आप लोग जाकर सो जाइए, मैं हूं यहाँ पर। नहीं, आप सब लोग जाइए, मैं यहीं रुकूंगी मेरे नीलू के पास। आंटी, आप प्लीज जाकर रेस्ट कीजिए, मैं नहीं चाहती आपकी भी तबीयत खराब हो जाए। डॉक्टर ने कहा ना, नील अब बेटर है, आप जाके सो जाइए, टेंशन मत लीजिए, मैं नील के साथ हूँ। सुमति, रिद्धि ठीक कह रही है, तुम भी चल के आराम कर लो, उसकी पत्नी है, वो रहेगी नील के पास। आओ तुम भी आराम कर लो, आओ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।